हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ माइंड स्टडी क्लासेस की एक नई क्लास लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम इस समय आने वाला है 20 अगस्त को, उसमें ये कितने नंबर का आने वाला है, 20 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स देखा जाए तो 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हम लोगों के लिए। जिसे सिलेक्शन लेना उसके लिए ग्राफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं बीच में थोड़ा सा बीमार चल रहा था तो इस वजह से क्लासेस वगैरह नहीं ले पाया था। अभी स्वस्थ होने के कारण फिर से आ गया हूँ क्लास लेने। जैसे ही स्वस्थ हुआ मैंने कहा लेते हैं क्लास। तो बाकी की क्लासेस एज पर शेड्यूल ही चल रही हैं, लेकिन ये क्लास मैं इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यूपी पेट में वो सारी चीज़ें आप अगर शेड्यूल से पढ़ते हैं, जैसे हिंदी हो गया वो आपको अच्छे मार्क्स ला के देगी। यहाँ ग्राफ आपको 20 मार्क्स देंगे, रीजनिंग आपको 10 नंबर दे देंगे, तो 50 नंबर 60 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। ये ग्राफ देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो गलत कर देंगे। और ये नियर अबाउट 10 क्लास इसके चलेंगे। 10 क्लास में मैं पूरा का पूरा ग्राफ निपटा दूंगा, आपको सारी की सारी प्रैक्टिस यहीं पे करा दूंगा। और जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम उनको ढेरों क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे इससे, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और इस समय तो यूपी पेट का एग्ज़ाम जैसे घोषणा कर दी गई है कि 20 अगस्त से होंगे या 20 अगस्त को हो रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे एक्साइटेड भी हैं। कुछ तो अपने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा भी कर लिए हैं कि बाबू 1 साल रह लो कुमारी, अगले साल आएंगे बन के पटवारी। तो बेटा पटवारी ऐसे नहीं बन जाते हैं। पटवारी बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर पटवारी नहीं बन पाए तो बाबू फिर आपके पट बारी बारी सुझाएगी, ठीक है। तो आइए फिर मेहनत करते हैं थोड़ा सा चार्ट पे और देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली 6 या 7 प्रकार के चार्ट हैं। वो सारे चार्ट हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है इजी वे पे, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत होना बच्चों, यहीं से करके जाना और 20 नंबर लेके आना। जिसका 20 नंबर नहीं है समझ लो, और जिसका 20 नंबर आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और देखा जाए तो यूपीएसआई में भी ये 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। 2 या 3 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ट। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, आज ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाई ग्राफ। क्या देखते हैं, पाई ग्राफ। होता क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं एक सर्किल बनाएं, क्या बनाएं, ये एक सर्किल है। अगर इस सर्किल की मैं बात करूं तो इसमें कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे। अगर इसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, चलिए कर रहे हैं 4 पार्ट्स में। अगर ये किए तो ये क्या है 180 है, और ये क्या है 180 है। अगर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 90 आएगा, और ये क्या आएगा 90 आएगा, और ये भी क्या आएगा 90 आएगा, और ये भी 90 आएगा। इसी तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम और कर दें, चलिए इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, और ये 45 आएगा। इसको मान लीजिए हम ऐसे डिवाइड कर दें, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। तो ऐसे क्या है ना कि एक सर्किल को हम कई ज़्यादा डिग्री में तोड़ सकते हैं, जितने भी डिग्री में हम तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल उसका क्या होगा 360 ही होगा, ठीक है। कितना होगा 360 ही होगा। आइए थोड़ा सा अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन किस तरह हमारे एग्जाम में पाई ग्राफ से आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आओ देखते हैं हम लोग पाई ग्राफ का एक क्वेश्चन, ठीक है। यह हम इरेज कर देते हैं। मान लो हमारे पास ये एक दिया गया है सर्किल। अब इस सर्किल में थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 36% मतलब 36% किसी चीज़ का खर्चा है, 54% किसी और चीज़ का खर्चा है, ठीक है, 54 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 54 डिग्री किसी और चीज़ का खर्चा है, और यहाँ पे 54 डिग्री किसी और चीज़ का खर्चा है।
और ये कितना है 72 डिग्री किसी और चीज़ का खर्चा है और 90 डिग्री किसी और चीज़ का खर्चा दिया हुआ है। अब ये किसी इंसान के क्या है, घरेलू खर्च हैं। क्या है? घरेलू खर्च हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटली हमारे पास कितना है 360 डिग्री हमारे पास टोटल है। ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि ये बताओ कि वो मतलब कि मनोरंजन पे कितना खर्चा करता है, मान लो 54% वो मनोरंजन पे खर्चा करता है। कितना? 54% मनोरंजन पे खर्चा करता है। तो मनोरंजन पे कितना खर्चा करता है इसके हिसाब से निकालना है। और उसका जो टोटल खर्चा है ये टोटल खर्च उसका कितना है 60,000 वो 1 मंथ में, क्वेश्चन है बेटा ये, 1 मंथ में स्पेंड करता है। मतलब कि 60,000 रुपये 1 महीने में खर्च करता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि 54% मान लो वो घर के मेंटेनेंस में खर्चा करता है, 54% में मनोरंजन में खर्चा करता है, 54% में वो टैक्सेस वगैरह पे करता है, 72% वो बीवी के लिए ज्वेलरी खरीद के लाता है, 90% सेव करके रखता है, 36% दान दे देता है। कुछ ऐसा चार्ट हमारे पास है। तो हमको ये निकालना है कि 1 मंथ में वो मनोरंजन में कितने पैसे खर्चा करता है। चलिए अब वहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं कि मनोरंजन में वो कितने पैसे खर्च करता है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा है कि मनोरंजन पे वो यहाँ कितना खर्च कर रहा है। यहाँ पे स्पेंडेशन कितना डिग्री आ रहा है, 54 डिग्री। तो अब आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। मतलब कि अगर यहाँ से देखें तो 54 डिग्री इक्वल टू कितना है हमारे पास, सॉरी इसको ऐसे कर लो, जैसे कि हमारे पास ऐसा होता है ना कि 12 कलम का दाम 36 रुपये है, तो 1 कलम का दाम बताओ, ऐसे होता है ना। तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे पहले 1 कलम का दाम निकालते हैं। एक मतलब कि 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। अभी हमारे पास क्या 54 डिग्री इक्वल टू पूरा कितना आ रहा है 60,000, लेकिन हमको क्या निकालना है 1 कलम का निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60,000। यही खर्चा करता है ना, पूरे सर्किल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये खर्च करता है। अब अगर इस हिसाब से 1 डिग्री का हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 60,000 अपान 360। ये से ये गया उड़, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो हमारे पास क्या आ गया 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 1000 अपान 6। यही आएगी ना वैल्यू 1000 अपान 6। तो अब देखा जाए 54 डिग्री पे कितना खर्चा आ रहा है। ये तो 1 डिग्री पे खर्चा आ गया हमारा इतना, तो 54 डिग्री पे खर्चा कितना आ रहा है, मतलब 54 डिग्री पे कितना खर्च कर रहा है। सिंपल सी बात है, 54 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1000 अपान 6 इंटू 54। ठीक है। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 9। ठीक है। तो कितना आ गया भैया हमारे पास ये 9000। कितना आ गया 9000 रुपीज़। वो कहाँ पे खर्चा कर रहा है, मनोरंजन पे खर्चा कर रहा है। ठीक है। और अगर वहीं पे मैं पूछ लूँ कि वो बिजली के बिल पे कितना खर्चा कर रहा है, तो मान लो ये वाला जो है 54% बिजली का बिल है। क्या है, बिजली का बिल है। ठीक है, 54% बिजली का बिल है। तो अगर अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फिर 54% अगर बिल का निकालेंगे तो कितना आएगा 9000, ये भी आएगा। ठीक है। अगर दोनों का सम पूछ लिया कि मनोरंजन और बिजली में टोटल कितना खर्चा करता है, तो दोनों को जोड़ दो, मनोरंजन प्लस बिजली का बिल कितना हो जाएगा 9000 प्लस 9000 इक्वल टू 18,000। कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है। अगर वहीं पे हमसे वो पूछ लिया कि ये मान लो उसका क्या है टैक्सेस वगैरह है। ठीक है। तो पूछ लिया कि मनोरंजन और बिजली का सम आपके ये जो टैक्सेज है इसका अनुपात बताइए। मतलब कि मनोरंजन और बिजली के कुल से आपके टैक्सेस का अनुपात कितना होगा। तो अब 36% का भी हम निकाल लेते हैं। तो 36% का निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल लें 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा
60,000, ठीक है। तो 1 डिग्री का कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा 1000/6, तो 36 डिग्री का निकालना है। तो 36 डिग्री का क्या आ जाएगा, 1000/6 इंटू 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 6000 आ गया। कितना आ गया, 6000 आ गया। अब इसका और इन दोनों का अनुपात, ये मान लो टैक्सेस वगैरह का था, किसका था, टैक्स था, तो टैक्स का प्लस मनोरंजन और बिजली का अनुपात निकालना है हमको। तो कोई बात नहीं, आइए अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। रेशियो कितना आएगा हमारे पास, इसका और इसका अनुपात निकालना है, मतलब कि बिजली और मनोरंजन का प्लस साथ में टैक्स का। तो कितना आ जाएगा, 18,000 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक जीरो ज़्यादा लग गया है, उसको हटा दीजिए आप, ठीक है। 18,000 अनुपाते कितना आ जाएगा, 6,000, 0 0 0 लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, 18/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एक तो क्या आपको मतलब कि मनोरंजन का क्या निकालना था, रेशियो आपने निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बन के आएगा, मैं टाइप डाल देता हूँ, 1 टाइप, और ये क्या है, 2nd टाइप, और ये क्या है, 3rd टाइप। पहले में आपने क्या क्लियर किया, किसी एक का क्या निकाला, किसी एक की डिग्री से आपने खर्चा निकाला, दूसरे में आपने 2 की डिग्री को ऐड करके टोटल निकाला, तीसरे में आपने रेशियो देख लिया कि अगर 2 चीज़ों का पूछ लिया रेशियो तो हमें रेशियो कैसे क्लियर करना है। बेटा मैं आपके लिए डेली 8-9 क्वेश्चन ग्राफ से क्लियर कराऊंगा, जहां से आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हो सके तो मार्केट से ढेर सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो गए हैं पेट के, आप उन्हें लाकर वहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। याद रखना 20 नंबर 100 नंबर के पेपर में बहुत होता है। ये जो पेट का एग्ज़ाम हो रहा है ये नौकरी के लिए नहीं हो रहा, ये नौकरी की कंपटीशन को कम होने के लिए हो रहा है। तो हमको तो इसे किसी न किसी तरीके से पास करना ही करना है अगर आगे बढ़ना है तो, वरना फिर आप समझते हैं क्या होने वाला, फिर अगले साल ट्राई करूं, वैकेंसी पता नहीं कब आए। तो वैकेंसी तो इसके बाद तुरंत आने वाली, इसलिए आपको यहाँ पे ये क्लियर करना ही करना है किसी भी हाल में। अब अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारी क्या है, राशन पे खर्च की गई कुल राशि है, राशन पे खर्च की गई 90% है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कुल राशि का ये कितना % है। कोई बात नहीं, चलो पहले राशन का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के हिसाब से 90 डिग्री का कितने रुपए आता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 360 हमारा कितने के बराबर है भैया, 360 हमारा है 60,000 के बराबर। कितना है, 60,000 के बराबर। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 1000, अभी हमने बताया था 1000/6 के बराबर आएगा, ठीक है। अब अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री पे कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000/6 इंटू 90, ठीक है। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। कैसे आएगा वो भी देख लो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15, और 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो गया मिला के 15,000 रुपये वो खर्च करता है राशन पे। कितना करता है, राशन पे 15,000 रुपये खर्च करता है। ये टोटल अमाउंट का कितना % है, आइए अब वो भी देख लेते हैं। क्या देखना है हमको, टोटल अमाउंट का कितना % है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 20-30 का कितना % है, इसको थोड़ा समझना। 20-30 का कितना % है, कितना % है, तो हम लोग क्या करते हैं 20/30 इंटू 100 यही निकालते हैं ना। तो ठीक वही यहाँ पे भी है, मतलब कि 15,000 60,000 का कितना % है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जिसके बाद का लगा है उसको नीचे लिखेंगे, मतलब कि 60,000 का, तो क्या करेंगे
15,000 अपान 60,000, ये से ये कट गया 3 जीरो बेटा, ये हमारा कितना आ गया इंटू 100 भी कर दो तब जाके निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 300 अपान 20, इसे काटोगे तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। काट के देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये आपका आएगा कितना, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो रही है, रुकिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेशन कहीं मिस हो रही है, 1 2 जीरो गए, 1 2 जीरो गए, यहाँ से ये गया। हाँ, अब कैलकुलेशन देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है 150 अपान 6। ठीक है, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितना आ गया 25% आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गई थी बेटा, कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, चौथे टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपसे पूछेगा किसी एक डिग्री का रेट निकलवा के वो क्या क्या देगा कि आप टोटल का एवरेज निकाल के हमें बताओ कितना परसेंटेज है। ठीक है, चलो ये हम इरेज कर दें, चलो कर देते हैं। अब अगला टाइप जो आपका निकल के आएगा बेटा 5वां। अब बेटा आगे वो क्या पूछ लेगा, आगे आपसे कह देगा कि 10,800 वो दान दे रहा है। ठीक है, तो दान वाला हमारा कितना है, दान मान लो दे रहा है 54%, तो 54% की उसने वैल्यू डिफाइन करके हमको दे दी है। अब हमें 60,000 नहीं देखना, हमें क्या देखना ये वाली वैल्यू, क्योंकि उसने दे दी है। अगर उसने ये दे दी है तो वो पूछ रहा है कि टैक्स मतलब 36% टैक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है भैया, 54 डिग्री पे कितना दे रहा है, कितना खर्चा आ रहा है उसका 10,800, तो 1 डिग्री पे कितना आएगा 10,800 डिवाइडेड बाई 44। अब अगर हम यहाँ से कितने परसेंट का निकालेंगे, हम यहाँ पे डिग्री निकालेंगे कितना 36 डिग्री, मतलब कि उसके टैक्सेस वगैरह का है। तो 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया हमारा 36 डिग्री कितना आ जाएगा 10,800 अपान 54 इंटू 36। ठीक है, 18 दूनाई 36, 18 त्रिका 54। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 7200, ये वैल्यू आ जाएगी 7200। अभी देखो अगर ये 72% वो खर्च कर रहा है, 72 डिग्री खर्च कर रहा है किसमें, इंश्योरेंस पे। ठीक है, इंश्योरेंस पे खर्चा कर रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू पूछ लेता है आपसे, ठीक है, क्या पूछ लेता है इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000, कितना हो गया 60,000। तो 1 डिग्री पे कितना आ जाएगा 1,000 अपान 6, सॉरी हाँ 1,000 अपान 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हमको कितना निकालना है 72 डिग्री का, मतलब 72 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 1000 अपान 6 इंटू 72। इसकी टोटल वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 छंग 72, 6 कम 6 बार छंग 72। ठीक है, और इस 12 बार गया, इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे बेटा पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए जिस पे हमारे पाई ग्राफ को क्या है डिग्री में बांटा गया है और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल वाले ग्राफ में हम आपको सिखाएंगे क्या, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रही है,
तो हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। वो कल वाले ग्राफ में हम आपको सिखाएंगे क्या कि पूरे पाई ग्राफ को परसेंटेज में डिवाइड करके हम सिखाएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ढेरों क्वेश्चन इससे प्रोवाइड करा सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बेटा एक बात याद रखना कि पेट के एग्ज़ाम में, ये कोई नौकरी के लिए एग्ज़ाम नहीं, लेकिन नौकरी के कंपटीशन को कम करने के लिए एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो कि ग्राफ से आने वाले हैं। अगर आप कैलकुलेशन सीधा सीधा करो तो आपका 20 नंबर ग्राफ दे दे रहा है, 10 नंबर आपको हिंदी दे दे रही है, 10 नंबर आपको मैथ दे दे रही है, 10 नंबर आपको रीजनिंग दे दे रही है। कितने हो गए टोटल? 50 मार्क्स। अगर थोड़ा सा आपने जीके जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 10-20 नंबर वहाँ से तो आप खींच ही लोगे। टोटल कितने हो गए? 70 मार्क्स। और 100 नंबर के क्वेश्चन में 70 मार्क्स काफ़ी हो जाएंगे निकालने के लिए। कम समय में आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करके इतने नंबर्स ला सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, कराते हैं परसेंटेज को कैसे डिवाइड करते हैं पाई ग्राफ में, उसके सारे क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए बेटा हम आपसे लेते हैं अलविदा एंड जय हिंद।